तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो देखेंगे झारखंड के बारे में। ये है झारखंड। ठीक है। यहाँ की जो है नेशनल पार्क्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। अभी देखो, यूपी की तरह, बिहार की तरह झारखंड में भी सिर्फ एक नेशनल पार्क है। ठीक है। मल्टीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ठीक है। लेकिन नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, वो है बेतला नेशनल पार्क। ओके, समझ गए। बेतला नेशनल पार्क जो है एक्चुअली जो है, जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसका कोर एरिया में है। तो बेतला नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इस पीपीटी में वैसे एक्चुअली सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है अलग से दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ बेतला नेशनल पार्क के बारे में क्या क्या डिटेल होगी। देखो, कौन सी है? बेतला, BETLA। देखो, बेतला जो है, ये नेशनल पार्क है, ये पता है क्या है? ये बेतला का जो शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बिसॉन। ओके, है ठीक है। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एलिफेंट। ये कुछ इसके की स्टोन स्पीशीज हैं। जो की स्टोन क्या है वो मैंने आपको इन्वायरमेंट के लेक्चर में पढ़ाया भी है। ठीक है। अच्छा, टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टाइगर। ठीक है। अच्छा, ये एल का मतलब क्या है, बताओगे? लीपर्ड, LEOPARD। ठीक है। अच्छा, ये ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एक्सेस, जिसको क्या कहते हैं, मतलब डियर मान के चलो। ठीक है। तो बेतला एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है बिसॉन, जिसको गोर भी कहते हैं। ठीक है, बिसॉन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड और एक्सिस, ये बेतला का शॉर्ट फॉर्म है। ओके। अच्छा, बेतला टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? वो लतीहार, लतीहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, लतीहार डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, इसके रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवर आपको याद रखना है, रिवर अगर कोई याद रखना, तो वो आप याद रख सकते हो नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ क्या, कोयल। ये रिवर याद रख सकते हो अगर कहीं आ जाए, वैसे इतना नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अच्छा, इन जो की स्टोन स्पीशीज़ है, इनके अलावा कोई और स्पीशीज़ पाई जाती है? हाँ, इनके अलावा आपको जो है इंडियन पेंगुलिन मिल जाएगा। इंडियन जो है वो मिल जाएगा आपको, पेंगोलिन। ओके। इसके अलावा जो है आपको मिल सकता है जाइंट स्क्वायरल, जो इंडियन जाइंट स्क्वायरल है, जाइंट जो है स्क्वायरल है, वो मिल सकती है। इसके अलावा आपको मिल सकता है जो है, एक स्पीशीज़ बड़ी है, अजीब सी थी यार, क्या नाम था उसका? हाँ, पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन मिल सकता है। अच्छा, लंगूर मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्पीशीज़ है कुछ। अच्छा, बर्ड स्पीशीज़ में भी अगर बोला जाए तो कहा जाता है कि यहाँ 170 से लेकर 200, ओवर 200 स्पीशीज़ जो हैं वो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। उनमें से अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, तो वो है जो है क्रेस्टेड जो है सरपेंट है। क्रेस्टेड सरपेंट जो है ईगल है, ये है एक स्पीशीज़। दूसरी स्पीशीज़ फॉरेस्ट ऑवलेट। फॉरेस्ट जो है आउलेट। इसके अलावा जो है वाइट नेक्ड, वाइट वाइट नेक्ड जो है स्टॉर्क है। फिर जो है ब्लैक इब्लिस है, इबिस है। अच्छा, अगर और कोई, हाँ, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ अजीब सा नाम होगा आपके लिए, जो है स्वाम्प हैन। जो है स्वाम्प जो है वो हैन है, ये एच है। अच्छा, कॉम्ब डक, याद रख लेना, कॉम्ब डक, कॉम्ब डक। अच्छा, और क्या याद रखोगे आप? हाँ, ये याद रख लो, विशिंग जो है, विस्टलिंग जो है टील। इसके अलावा जो है पैराकीट्स याद रख लेना, पैराकीट्स। ये और आप याद रख लेना ड्रोंगोस। ठीक है, ये कुछ स्पीशीज है। तो
हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि बेतला एक लौता झारखंड में टाइगर रिजर्व है, जैसे यूपी में एक लौता दुधवा है, जैसे बिहार में एक लौता वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वैसे ही झारखंड में भी एक लौता नेशनल पार्क है, वो है बेतला। इसके मैंने एक्रोनिम बताया आपको, जैसे मैंने एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म बताया कि झारखंड के ओनली नेशनल पार्क है जहाँ पे बिसौन जो है, बी मैंने बिसौन, ई मैंने एलिफेंट, टी मैंने टाइगर, एल मैंने लिपर्ड, ए मैंने एक्सिस, एक्सिस डियर को भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ गई डियर, टाइगर, एलिफेंट, बिसौन, ठीक है। ये इसके एक्रोनिम है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक 16 सेंचुरी का पलामू फोर्ट भी है ना, और दो फोर्ट्स हैं, एक पलामू फोर्ट है और एक कमदई लेक भी है, कमलदई लेक भी है, ठीक है। ये जो है ये नेशनल पार्क कब बना था? ये 1986 में, 19 जो है 86 में जो है इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो 19 शायद 66 या ऐसे कुछ 67 में बनी थी, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और अच्छा, पलामू टाइगर रिजर्व भी है इसके अंदर, उसके बारे में हम कहीं बाद में डिस्कशन करेंगे। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं अगर बाकी झारखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और क्या, कोयल जो है इनका स्टेट बर्ड है। हाँ, ये याद रख लेना कि कोयल जो है, KOEIL, कोयल जो है वो झारखंड का जो है, झारखंड का स्टेट बर्ड है, ठीक है। साल इनका स्टेट ट्री है, ठीक है। और पलाश, पलाश जो है वो जो है स्टेट फ्लावर है झारखंड का, ठीक है। फिर एलिफेंट जो है इनका स्टेट एनिमल है। तो स्टेट एनिमल जो झारखंड का है वो क्या है? एलिफेंट जो इनका स्टेट एनिमल है, कोयल जो है इनका स्टेट बर्ड है, पलाश जो है एक स्टेट फ्लावर है, और साल जो है इनका स्टेट ट्री है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उन्हें ये बातें याद रखनी है। हमें स्टेट बर्ड याद रखना और स्टेट एनिमल, क्योंकि पूछा जाता है, फ्लावर शायद नहीं पूछा जाए, ट्री भी नहीं पूछा जाए, बट पूछा जा सकता है कभी कि अगर 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 क्वेश्चन जो है ना वो खाली बेतला टाइगर रिजर्व के सराउंडिंग में क्वेश्चन आया, तो एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि बेतला टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि झारखंड का स्टेट बर्ड जो है वो कोयल है। तीसरी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है साल जो है वो झारखंड का स्टेट ट्री नहीं है। तो इस तरीके से अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी क्या चीज़ है कि मेजर वेजिटेशन टाइप देख लीजिए तो साल और बेम्बू है, बेम्बू महुआ है, पलाश ट्री है, ये चीज़ें, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें, जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। स्टेट सिंबल्स बता दिए, वेजिटेशन बता दिए, ठीक है। पहला सेंसस जो है टाइगर सेंसस हुआ था यहाँ पे 1932 में, वो हम जब टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। तो ये झारखंड के बारे में हो गया। झारखंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग चलेंगे एक्चुअली झारखंड के बाद पढ़ने के लिए सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की जो है अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो सिक्किम के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ की जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद हम सीधा नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट की सारी कवर करने के बाद फिर हम आएंगे दोबारा से साउथ की तरफ, जहाँ से महाराष्ट्र से चलेंगे, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र से हम लोग जाएंगे जो है तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, फिर वापस आएंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, और इस तरीके से जो है ख़त्म करेंगे, ठीक है। वैसे हमारा एक रहता है सेंट्रल इंडिया में गुजरात भी, वो हम महाराष्ट्र के साथ डिस्कस करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।